हाय गाइस, वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल में डेटा टैब। डेटा टैब में सबसे पहली चीज़ जो हम लोग सीखेंगे वो है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया है और इसमें हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। सबसे पहले मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ ए टू जेड में सॉर्ट करने के लिए। ए टू जेड सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपांड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर आप एक्सपांड नहीं करेंगे तो वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि 11 रूमली की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे जो वो साथ साथ में सॉर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे एक्सपांड द सिलेक्शन एंड सॉर्ट। तो ए टू जेड में अरेंज हो गया। इसी तरीके से जेड टू ए में भी कर सकते हैं एक्सपांड करके। तो ये सॉर्टिंग है। इसके अलावा एडवांस सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपको सॉर्ट में जाना है, यहाँ जाकर सपोज़ जेंडर वाइज अरेंज करना है तो जेंडर लेना है ए टू जेड या जेड टू ए के ऑर्डर में और ओके। तो जेंडर अरेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जेंडर के या कोई और कॉलम के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ़िल्टर। फ़िल्टर बहुत काम की चीज़ है। नेम में जाकर आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं जिन फील्ड्स को आप देखना चाहें। इसी तरीके से जेंडर में अगर आपको सिर्फ मेल डेटा देखना है और यहाँ पे सिर्फ स्टाफ का डेटा देखना है तो आप मेल स्टाफ का डेटा इस तरीके से देख सकते हैं। तो फ़िल्टर हमारे ये काम आता है। क्लियर करने पे आपको पूरा डेटा दिखाई देगा, बट एडवांस फ़िल्टर थोड़ा सा अलग है। एडवांस में अभी जो हमें वैल्यूज़ मिली थी वो ओरिजिनल डेटा को हाइड करके मिली थी, बट अब हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से। तो पहले मैं अपना क्राइटेरिया ले लेता हूँ। तो जेंडर फीमेल ये क्राइटेरिया है मेरा और पोस्ट स्टाफ की। ये दो क्राइटेरिया के बेस पे मुझे सॉर्टिंग करना है। तो एडवांस में जाना है, फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी इसी में आपको फ़िल्टर करना है जैसे इससे पहले किए थे, बट मुझे अभी कॉपी टू अनदर लोकेशन करना है। लिस्ट रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ हाईलाइट हो रहा था। क्राइटेरिया रेंज ये मेरा क्राइटेरिया है। कॉपी टू, अब जो डेटा एक्सट्रैक्ट होगा वो मुझे यहाँ पर चाहिए एंड ओके। तो देखिए सारे फीमेल स्टाफ का डेटा मेरे पास एक्सट्रैक्ट होकर आ गया अलग से। तो इसे कहते हैं एडवांस फ़िल्टर। टेक्स्ट टू कॉलम भी बहुत इजी है। मैं यहाँ से नेम्स ले लेता हूँ। अब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे सारे नेम्स लिखे हुए हैं, बट नेम और सरनेम को अलग करने के लिए कोई ऐसा प्रॉपर लेंथ नहीं है। हर एक का नाम जो है वो अलग अलग कैरेक्टर्स का है और हमें नाम और सरनेम को अलग अलग कॉलम्स में करना है। तो टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाना है। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे डिलिमिटेड। नेक्स्ट, डिलिमिटेड में हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि स्पेस से हर एक का नाम और सरनेम अलग किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से स्पेस ले सकते हैं एंड नेक्स्ट, फिनिश। ये देखिए, तो इस तरीके से हम लोग एक ही कॉलम में लिखे हुए नाम, सरनेम या मल्टीपल फील्ड्स को अलग अलग कॉलम्स में लिख सकते हैं। इसी तरीके से डिलिमिटेड को और फिक्स विड्थ को भी यूज़ कर सकते हैं आप, बट फिक्स विड्थ में जहाँ पे सेम विड्थ हो नाम की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डेटा लिख दिया है मैंने। अब इसको सिलेक्शन कीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स विड्थ, नेक्स्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए शो कर रहे हैं। इस लाइन को आप मूव भी करवा सकते हैं, जहाँ से आपको ब्रेक करना होगा वहाँ पे आपको रखना है, और मल्टीपल लाइंस भी ले सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम भी लिखा हुआ होगा तो मल्टीपल लाइंस लेकर मल्टीपल कॉलम्स में भी ब्रेक करवा सकते हैं और डबल क्लिक करने पे ये लाइंस गायब भी हो जाएंगी। अब आपको करना है फिनिश। बट ये सिर्फ उनके लिए है जिनके नाम फिक्स विड्थ वाले हैं। रैंडम विड्थ होगी तो आपको डिलिमिटेड यूज़ करना होगा और वहाँ पर आपको बताना होगा कि नाम और सरनेम कैसे अलग हुए हैं।
इसी तरीके से फ्लैश फिल भी है। फ्लैश फिल के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे दोनों नाम को मिक्स करके लिख दिया। आप फ्लैश फिल में आ जाओ। ये देखो, मैंने एक एग्जाम्पल करके दिखाया और बाकी के जो भी थे वो उसने खुद से कर लिया। तो ये है फ्लैश फिल। अगर आपके डेटा में डुप्लिकेट वैल्यूज़ होंगी, एम्बिग्यूटी है, तो उसको निकालने के लिए आप रिमूव डुप्लिकेट्स का यूज़ कर सकते हो। ओके कर दो। फ़िलहाल हमारे पास डुप्लिकेट नहीं थे। अगर मैं यहाँ पे कोई डुप्लिकेट वैल्यू ले लेता हूँ, अब हम लोग निकालते हैं। तो रिमूव डुप्लिकेट्स और ओके। तो एक डुप्लिकेट वैल्यू थी वो भी निकल गई। बट अगर मैं ऐड करता हूँ और इन केस वहाँ पर कुछ अलग है, तो एक्सेल उसको पहचान नहीं पाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वो वैल्यू सिर्फ अलग है, बाकी का सेम है। रिमूव डुप्लिकेट्स, मैं यहाँ से सिर्फ सैलरी हटा देता हूँ और ओके। तो ऐसे भी डुप्लिकेट्स निकाल सकते हो आप। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेट करने के लिए होता है, जो मैं नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा आपको। कंसोलिडेट भी नेक्स्ट टाइम आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कुछ कमेंट्स हो, डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।